आज हम इसी दौर के अंदर आगे बढ़ते हैं और एक वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता के अंदर आर्य शब्द देखने को मिलता है। आज हम आर्य शब्द के बारे में परिचर्चा करते हैं। शॉर्ट भाषा के अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखो, आर्य नाम का जो शब्द है वो एक उच्च जाति का शब्द है, जो उच्च जाति उच्च कुल का एक शब्द माना जाता है। आर्य नाम का शब्द का जो आर्य शब्द है, इसका अर्थ होता है आदर्श, यानी अच्छे गुण वाला, अच्छी सोच वाला व्यक्ति, समाज के अंदर अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति। और आदर्श व्यक्ति अच्छे गुण वाला, अच्छे हृदय वाला, आस्तिक आस्तिक होता है जो भगवान को मानने वाला, और नास्तिक होता है जो राक्षस रूप के अंदर होता है। ये आस्तिक नास्तिक भी दो बातें होती है। तो आस्तिक होता है वो आर्य होता है। इस प्रकार से इस आर्य की परिभाषा में आर्य की बात है, आर्य की सर्वसाधारण सी शब्दों के अर्थ है जो उच्च कुल के लिए यूज किए जाते हैं, वो आर्य शब्दों को यूज किए जाते हैं। एक तो आर्य शब्द होता है, एक दस्यु होता है। दस्यु और आर्यों के मध्य भी लड़ाई चली थी। दस्यु कौन थे? दस्यु एक तरह से दस्युओं का तो होता है राक्षस, दैत्य, निशाचर, जो दस्युओं के अंदर आते हैं, जबकि आर्य एक आदर्श व्यक्ति हुआ करते थे। अब लोगों के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, अलग अलग मत मिलते हैं। लोग कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग ही थे वो ही आर्य थे। अरे वो आर्य नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग तो द्रविड़ थे, वो लोग तो द्रविड़ थे, वो आर्य नहीं थे। आर्य तो भारत के अंदर आकर बसे थे और नए समाज की स्थापना की थी आर्यों ने थी। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये उसका अलग शेड्यूल हुआ करता था, जो अलग समाज माना करते थे, अपने अलग बातें समाज के सामने रखा करते थे। उसका उद्देश्य था कि एक नए समाज का निर्माण करना, भारत का एक नए दौर से गुजारना ही था आर्यों का मेन उद्देश्य। अब आर्यों को लेकर मैं आपको थोड़ी थोड़ी आर्यों के बारे में बता दूं कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुचारण था। और ऋग्वेद के अंदर जो आर्य नाम का शब्द है उसका 36 बार उल्लेख किया गया, और इसका समाज पितृसत्तात्मक हुआ करता था। यानी जो समाज के अंदर जो सर्वोपरि माना जाता था, परिवार के अंदर जो सर्वोपरि माना जाता था, वो हुआ करता था पिता को। पिता को सर्वोपरि स्थान दिया करते थे, पिता को सर्वमान्य माना करते थे। इसी के अंदर हम यदि आगे बढ़ते हैं कि जो अभिलेखों के आधार पर ज्ञान मिलता है, यानी एक अभिलेख प्राप्त हुआ जो कसमाइट अभिलेख है। कसमाइट अभिलेख है, उसके अंदर 1600 ईसा पूर्व के अंदर पता चलता है कि जो ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत के अंदर आई थी। जो ईरानी आर्य थे, इनकी एक शाखा उठकर भारत के अंदर निवास करने लग गई थी। ये कसमाइट अभिलेख का मत है। अब हुआ क्या कि जो आर्यों को लेकर भी अनेक के साथ वाद विवाद होता चला गया, और वो विद्वानों का वाद विवाद, वो तो अब मर गए, विद्वान तो मर गए, चले गए वाद विवाद करके। लेकिन जो अब स्टूडेंट लाइफ के अंदर वो वाद विवाद परेशान करते, 15 नहीं 20 विद्वानों के मत जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग देखने को मिलते। बाल गंगाधर तिलक खा करता था कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक प्रदेशों से आकर बसे थे। जो आर्य थे वो आर्कटिक प्रदेशों से आकर बसे थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है कि कौन है तो आर्कटिक प्रदेशों से बसाने वाला? आर्य तो तिब्बत से आकर बसे थे। तब डॉक्टर अविनाश चंद्र बोलता है कि आपको क्या मालूम, आर्य तो सप्त सिंधु प्रदेश से बसे थे। तब DS त्रिवेदी बोलता है कि आपको क्या मालूम? मुझे मालूम है। त्रिवेदी कहता है कि आर्य तो मुल्तान से आकर बसे थे भारत के अंदर मुल्तान से आए थे। तब विलियम बंस बोलता है कि आप सभी किसी को मालूम नहीं, आर्य यूरोप से आकर बसे थे। तब LD कला कहता है, LD कला का अजनूबाई उत्तर है। LD कला कहता है कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर बसा था। तब मैक्स मुलर बोलता है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब आसपास वाले, इनका तर्क वितर्क सब गाय ले लिया। तब जो मान्यता दी गई वो मैक्स मुलर वाली बात को दी गई, यानी आर्यों को मध्य एशिया का ही माने जाता। इस प्रकार विद्वानों के अंदर लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन
वो लड़ाई वो तो चले गए, वो लड़ाई आज भी शुरू है। यानी आर्यों का कोई हकीकत प्रमाण नहीं है कि वहाँ से आए थे। इनकी भाषा के आधार पर अनुमान लगाया गया था, इनकी संस्कृति सभ्यताओं के आधार पर, इनकी जो सभ्यताएं हुआ करती थी, इनकी जो विशेष संस्कृति हुआ करती थी, उनके आधार पर अनुमान लगाया गया था कि आर्य कहाँ से आकर बसे थे। और आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलती है। जो आर्यों की जानकारी है हमें वो ऋग्वेद में देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो जो यानी ये भी माना जाता है कि जो आर्य हैं इन्हें सभ्यता और संस्कृति का जो संस्थापक कहा जाता है वो आर्यों को कहा जाता है। आर्य कोई मामूली चीज़ नहीं है, नए समाज का उद्धार किया था भारत के अंदर। तो जो सिंधु सभ्यता के बाद के समाज बनाया था वो आर्यों ने बनाया था। उस समय द्रविड़ लोगों ने बनाया था। उसका समाज मातर सत्तात्मक हुआ करता था, इसका समाज पितृ सत्तात्मक था। तो इस प्रकार आर्यों ने एक नई अवधारणा का उत्पादन किया था। जो वर्तमान के अंदर हम कह सकते हैं जो अफगानिस्तान, हरियाणा, पंजाब इस तरफ आज भी आर्य विद्यमान है। तो ये प्रमुख नदी माना करते थे, सिंधु नदी को प्रमुख माना करता था। इस प्रकार हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते। अब इसका तो काम हो गया कि चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है कि जो आया वहाँ से मान लो कोई कहता है यूरोप ठीक है, मध्य एशिया ठीक है, लेकिन अब कालक्रम को लेकर वो लड़ाई हो गई विद्वानों के मध्य। जेका भी कहता है कि 3000 ईसा पूर्व की बातें हैं, 3000 ईसा पूर्व आए थे आर्य। तब तिलक कहता है फिर अरे 600 ईसा पूर्व आ गया। अब इसके अंदर आप फर्क का आंकलन कीजिए कि कितना फर्क हो चुका है। एक स्टूडेंट क्या याद करेगा, कितना फर्क हो चुका है कि तिलक तो कहता है 600 ईसा पूर्व है और जेका भी कहता है 300 ईसा पूर्व। तब मैक्स मुलर कहता है कि नहीं, 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की लमसम बात थी। तीनों के मत अलग अलग मिलते हैं, लेकिन जो फिर मान्यता दी गई मान्यता यह है कि जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की ये बातें हैं, यानी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य आर्य हैं वो भारत के अंदर आ चुके थे। इस प्रकार मान्यता यह है। और जो आने वाली की बात है वो मध्य एशिया इम्पोर्टेंट मानी जाती है, मध्य एशिया को मान्यता दी गई थी। इस प्रकार आपका आर्य का समाज संपूर्ण होता है। आगे हम बात करेंगे वेदों के बारे में, बात कर लेंगे। वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो वेदों के बारे में बात कर लेंगे। थैंक्स।